अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे ईद के जो व्लॉग्स हैं ना, वो थोड़ा डिले हो गए थे। लास्ट वाला जो व्लॉग है ना, वो मैंने आपके साथ शॉपिंग वाला शेयर किया था, और उससे ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि ईद से एक दिन पहले का। तो बस अभी ये शेक बना रहे थे दोपहर को, और शेक पी के ना फिर उसके बाद मैंने जाना था मेट्रो। तो कुछ चीज़ें बाय करनी थी जो कि ज़रूरी चाहिए थी। तो सिस्टर का फ़ोन आया हुआ था, तो उसको मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ। तो उसने फिर कहा कि हम लोग भी चलते हैं, हम लोगों ने भी कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और साथ में फिर जी ये बच्चा पार्टी भी रेडी हो गई, तो सिस्टर के बच्चे साथ आए हैं। ये मेरी दो सिस्टर्स हैं और साथ में उनके बेबीज़। तो बस जी फिर हमने ऑटो करवाया और सारी पलटन को लेके हम पहुंच गए मेट्रो। और फिर मैंने तो बस ग्रोसरी की कुछ चीज़ें लेनी थी, और इन लोगों ने कुछ और भी चीज़ें बाई करनी थी, तो इसलिए ये इधर उधर भी देख रहे थे। तो ये यहाँ पे ना ये बेडशीट्स की क्वालिटी आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही फ़ाइन होती हैं और कलर्स भी बड़े ब्राइट थे। तो उन्होंने फिर एक बेडशीट ले ली, और ये डोर मैट्स इनके भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन थे, और 350 के अराउंड ना ये दे रहे थे। और यहाँ पे जी ये नूडल्स वगैरह पड़े हुए थे, और मेरे तो बच्चे साथ नहीं थे, इसलिए मेरी तो हो गई बचत। ये फिर इनको लेने पड़े क्योंकि उनके साथ तो काफ़ी बच्चे थे, और बच्चे तो फिर नूडल्स देखते ही कहते हैं कि हमने तो लेने ही लेने हैं। और वैसे मैंने तो ग्रोसरी कर ली हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे डाउट था कि ईद के दिनों में ख़त्म ना हो जाएँ, तो इसीलिए ना फिर मैंने वो एक्स्ट्रा ही ले ली, जैसे कि प्याज टमाटर भी, ऑयल भी, और कुछ इस तरह की ना और 2-4 चीज़ें। और ड्राई फ्रूट भी मेरे पास कम था, मैंने लबे शीरी बनानी थी ईद पे, और उसके लिए कम था, इसलिए मैंने वो भी ले लिया। और यहाँ पे ये देख रहे थे नॉन स्टिक बर्तन, और ये जो मैं आपको पैन दिखा रही हूँ ना, ये ग्रिल पैन, ये सिंगल कोटिंग वाला, ये इस तरह का कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसमें चीज़ बहुत जल्दी जल जाती है, और ख़ुद भी ये बर्तन बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये जो दूसरे पैन है ना, नॉन स्टिक भी नहीं लेने चाहिए, बस मार्बल कोटिंग जो होती है ना, मार्बल कोटिंग वाले ही बेस्ट रहते हैं। तो वही आप एक ही बार ले लें, एक ही बार पैसे खर्च लें तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ईद थी, तो इसलिए इन्होंने ना ये डेज़र्ट के कुछ स्टॉल्स भी लगाए हुए थे, जो कि चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें, फ़्रेश क्रीम मलाई वगैरह, और साथ में पाइनएप्पल कॉकटेल, बिल्कुल इन्होंने सामने ही स्टॉल लगा के रखे हुए थे। और ईद की वजह से ना किसी भी चीज़ पे डिस्काउंट प्राइस नहीं थी, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में तो होता है ना कि जैसे ही कोई ईद या रमज़ान वगैरह आता है या कुछ और आता है ना, तो ये लोग वो बाहर के कंट्रीज़ वाले ना वो लगा देते हैं ऑफ़र्स। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे बल्कि रेट्स जो है ना वो और ज़्यादा हाई हो जाते हैं, बल्कि डबल से भी कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो बस फिर यहाँ से थोड़ी सी ग्रोसरी की मैंने, और इन्होंने कुछ चीज़ें ली, तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए। और बच्चों को तो ऐसी जगहों पे लाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी ही फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। तो बस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उधम मचा के रखा हुआ था। खैर जो भी था, घर से खाना भी खा के आए थे, फिर भी इनको भूख लग गई, तो यहाँ से हमने ना बस ये शवारमा वगैरह लेके ना इनको खिलाए सारे बच्चों को, और सब ने अलग अलग से अपने लिए। और इससे वैसे भी एक दिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, और कपड़े वगैरह भी धो लिए हुए थे, और घर की भी सारी सफाइयाँ सुथराइयाँ हो गई हुई थी, बस किचन की ही रह गई थी। तो ये मैं कह रही थी कि साथ साथ रात को ना कोई जो भी डेज़र्ट बनानी है ना वो भी बना लूँगी, और किचन को भी बिल्कुल रेडी कर लेंगे। और ये जो ग्रोसरी की चीज़ें वहाँ से ली थी ना, मैं वही निकाल के रख रही थी, ताकि इनको ना अच्छी तरह से मैनेज करके रख लूँ, क्योंकि फ्रिज को भी साफ़ किया हुआ था ना, तो एक एक चीज़ को हर जगह पे सेट रखना भी ज़रूरी था, वरना बहुत ही मेस हो जाता है। और फिर ये सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद ना मैंने कपड़े प्रेस कर लिए, और सबके कपड़े ही प्रेस करके ना मैंने एक ही जगह पे हैंग कर दिए थे, अलग अलग इनकी अलमारियों में नहीं रखे। तो ये देखें, ये बस इतना ही मुझे टाइम मिला था, मैंने इतने ही कपड़े प्रेस किए हैं, और बच्चों के भी और साथ अपने भी और हस्बैंड वगैरह के भी, तो सबके ही कपड़े प्रेस हो गए, और बाकी भी जो चाहिए होंगे वो साथ साथ ही प्रेस हो जाएंगे। और इतनी गर्मी में इस तरह के काम करने भी ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन करने भी ज़रूरी थे। आज लास्ट डे था, और सुबह सब ने ईद की नमाज़ के लिए पहनने थे। और जो शॉपिंग वाले व्लॉग में ना मैंने आपको दिखाए थे, मैंने 2 जो ड्रेसेस लिए थे, वो तो स्टिच नहीं हुए। खैर चलें, कोई बात नहीं, वो ईद के बाद हो जाएंगे। अभी उनकी तो लेसिस वगैरह भी लेनी थी। और इसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी स्किन केयर अपनी कर ली। अच्छा, तो जो लाइमलाइट वाला मैं बैग आपको बता रही थी शॉपिंग वाले व्लॉग में, वो ये बैग है,
ये क्लच है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा, मैंने इतनी बार यूज़ किया लेकिन बहुत ही ग्रेसफुल लगता है अभी तक। और हल्की सी क्लिनजिंग करके ना मैंने बस स्किन पॉलिश अपनी कर ली थी। और स्किन पॉलिश भी ना मैंने बस थोड़ी देर के लिए लगाई क्योंकि गर्मी की वजह से ना काफ़ी वो छोटे छोटे से जो दाने होते हैं ना वो बन रहे होते हैं स्किन पे, तो इसलिए ना ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए इस मौसम में। और यहाँ पे जी मैंने ईद के लिए बनाए हुए थे कबाब, क्योंकि ईद के दिनों में ना ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह का। मैंने 2-3 दिन पहले ना ये कबाब बना के रख लिए थे। इस तरह से मैं इसको क्लिंग रैप लगा के ना लेयर बाय लेयर रख लेती हूँ, तो देखें ये आपस में चिपकते भी नहीं हैं। अब ये सेट हो गए हैं तो मैं इनको ना जिप लॉक बैग में डाल के रख रही हूँ ताकि ये फ्रिज में कम से कम जगह लें। और 2 बैग्स में मैंने डाले थे, अगर एक में डाल देंगे तो वो ज़्यादा जगह लेगा, और 2 होंगे तो एक को किसी और साइड पे रख लेंगे और दूसरी को किसी और साइड पे, क्योंकि मेरे जो फ्रिज है ना वो इतना बड़ा नहीं है, इसलिए उसमें इतनी जगह नहीं होती। और केक और पिज़्ज़े का सामान भी काफ़ी पड़ा होता है मेरे पास फ्रीज़र में। और जिस दिन मैंने ये कबाब बनाए थे ना उसी दिन मैंने फ्रिज को भी नीट कर लिया था, और पहले किया हुआ था लेकिन ना बस उस दिन मुझे थोड़ी सी कम ही करनी पड़ी। और यहाँ पे बन रही है जी लबे शीरी की तैयारी हो रही है, और उसके लिए मैं अभी सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर रही थी। और ये यहाँ पे दूध भी बॉयल हो रहा है। बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा कुछ हट के बनाएं, हमने नहीं सेवइयां खानी, कुछ और डिज़र्ट बनाएं। तो फिर मुझे ना लबे शीरी का ख्याल आया। इसकी फुल डिटेल रेसिपी तो नहीं शेयर की मैंने आपके साथ, वो भी किसी दिन कर दूँगी, लेकिन जितने क्लिप जो मुझसे बन सके और शेयर हो सके वही मैंने किए हैं। और जेली तो इसमें मस्ट होती है, लेकिन जो गोल्डन येलो कलर की जो जेली होती है ना वो मुझे नहीं मिली मेट्रो से, बस ये 2 कलर ही थे और एक ब्लू कलर था। ब्लू मुझे इतना नहीं अच्छा लगा, लेकिन ये जो ग्रीन और रेड है ना ये फिर मैंने दोनों ले लिए। येलो मैंने कहा कि कहीं और से मंगवा लेंगे, लेकिन वो फिर एंड टाइम पे ना नहीं मंगवा सकी, तो फिर ये 2 ही कलर डाल दिए। और इसमें जितना कम आप पानी डालेंगे ना ये उतनी बहुत अच्छी बनती है। और कुछ लोगों की होती है कि बहुत ही पतली सी हो जाती है और वो शेप में भी नहीं आती, लेकिन मैंने जब इस तरह बनाई है ना इसको ठंडा करके फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था, बहुत ही अच्छी ये सेट हो गई थी। और उसके बाद ना ये जो कलरफुल सुइयाँ ली थी ना इनको मैंने बॉयल कर लिया, और ये देखें इसकी ये फाइनल लुक। ये ईद की सुबह ना ये रेडी हुई थी, तकरीबन अभी ना 6:30 बजे का टाइम हुआ था, और ये मेरी डिज़र्ट रेडी थी। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, तो जब सब नमाज़ पढ़ के आएंगे ना उसके बाद ही ये खाएंगे। और ईद की सुबह ना फिर ये मेरा एक नुकसान हो गया, ये मेरा ट्राईपॉड टूट गया ऊपर से, इसका जो होल्डर है ना, लेकिन ये शुक्र है कि जो फ़ोन है ना वो फ़ोन बच गया, हालांकि फ़ोन इसके ऊपर से गिरा है चूल्हे के पास, चूल्हा जल रहा था, लेकिन फिर भी शुक्र है कि बचत हो गई। और ये देखें ये इसका ऊपर का होल्डर ये इस तरह से हो गया, मुझे बहुत ही दुख हुआ। हालांकि इतनी प्राइसी तो नहीं है कि होल्डर तो न्यू आ ही जाएगा, लेकिन वो भी ईद के दिन नुकसान हुआ, फिर मुझे बहुत ही बुरा लगा। मुझे इतना वो शौक़ नहीं है कि मैं अपने ड्रेसेस और इतनी अपनी शॉपिंग करूं, लेकिन इस तरह की चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और फिर उसके बाद ना मैंने अपना ये चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर लिया, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। और ये सुबह ना ईद की सुबह ये था, नमाज़ पढ़ने के लिए सब जा चुके थे और बस मैं भी ना किचन से फ्री होके तो नहा कर नमाज़ ही पढ़ने लगी थी। और इससे जो छोटा मेरा ट्राईपॉड है ना वो भी ठीक नहीं है, उसका भी होल्डर का ही मसला है। हालांकि मैंने इतना अच्छा ये फ़ाइन क्वालिटी के देख के लिए थे, लेकिन फिर भी ख़राब हो गए। छोटा वाला तो बिल्कुल ही वो ठीक नहीं निकला, लेकिन ये तो मेरा बहुत ही अच्छा, मैंने इतना महंगा लिया था हफीज़ सेंटर से। अब इसका मैं होल्डर लेके ना वो लगाऊंगी, इसको दोबारा से अच्छा सा होल्डर लूँगी। पहले भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमने लगवाया था, लेकिन जो इसके साथ लगा हुआ था ना वो इतना अच्छा नहीं था, फिर ये अलग से लेके लगवाया था। और हफीज़ सेंटर में ना एक ही शॉप है जहाँ से मैं ये सारी चीज़ें बाई करती हूँ। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, या जब लूँगी ना फिर आपको बताऊँगी कि वो कौन सी शॉप है। वहाँ से ना बहुत रिज़नेबल प्राइस में आप ले सकते हैं सारा सामान अपने चैनल के लिए। और ये ट्राईपॉड ना एक बार जोहा से गिर गया था, तो बस फिर उसके बाद ना थोड़ा सा इस तरह हो रहा था। मैंने इसको ना काफ़ी देर ना अच्छी तरह से चला लिया, लेकिन अब टूटना ही था एक दिन, जब एक बार चीज़ गिर जाए ना फिर वो सही नहीं रहती। तो पूरा किचन आपने देख लिया कि किस तरह से नीट एंड क्लीन है। और ये शाम को ना मैंने फिर मटन बिरयानी बनाई थी। ईद के पहले दिन तो हमारे घर बिरयानी ही बनती है, चाहे वो मटन की हो या चिकन की। यहाँ पे जी फिर मटन बिरयानी बन गई, और साथ में मैंने कबाब फ्राई कर लिए, रायता था साथ। और बाकी मैंने सोचा कि कौरमा वगैरह जब बनाना होगा तो वो कल ही बना लेंगे।
बस फिर इतना ही बिज़ी थी और घर में आना जाना भी लगा हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरा ये व्लॉग जो है ना वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी किसी और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।